और वाराणसी में एक हादसा हुआ है। हॉट एयर बैलून ने आपात लैंडिंग की है। हॉट एयर बैलून में आई तकनीकी खराबी के चलते मंडुआडीह के महेशपुर में आपात लैंडिंग कराई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाशबीनों की देखने के लिए भीड़ लग गई। बैलून संचालक, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। बैलून दोबारा नहीं उड़ाने पर रोक लगी गई है। माफ कीजिएगा, दोबारा उड़ाने पर रोक लगी गई है। बैलून फोल्ड करके ले जाया गया। तो हॉट एयर बैलून में इसकी आपात लैंडिंग कराई गई है। पूरा मामला मंडुआडीह के महेशपुर में हुआ है। तमाशबीनों की यहां देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ लग गई। और आग लगने की वजह से इसकी आपात लैंडिंग कराई गई है। तमाशबीनों की अच्छी खासी भीड़ वहां लग गई। इस दौरान मौके पर बैलून संचालक और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। हालांकि फिलहाल दोबारा बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में यह हादसा हुआ है। हॉट एयर बैलून ने आपात लैंडिंग की है। अचानक आग लगने से, तकनीकी खराबी आने से इसकी आपात लैंडिंग कराई गई। हालांकि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है। मंडुआडीह के महेशपुर में यह आपात लैंडिंग कराई गई है। खबर के बाद पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और तमाशबीनों की भीड़ को वहां से हटाया गया। बता दें कि बैलून संचालक और पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां हॉट एयर बैलून ने आपात लैंडिंग की है। इसमें कुछ लोग सवार थे, इसमें कुछ पर्यटक सवार थे। हॉट एयर बैलून में तकनीकी खराबी के चलते इसकी आपात लैंडिंग कराई गई है। पूरा मामला मंडुआडीह के महेशपुर में हुआ है, जहां इसकी आपात लैंडिंग हुई है। और इस खबर के बाद में, इस घटना के बाद में एक के बाद एक वहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। तमाशबीन लोग वहां पर मौजूद हो गए। हालांकि पुलिस फोर्स के आने के बाद उन्हें वहां से हटाया गया। और करेंगे सहयोगी अरुण का। अरुण, कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ खबर है आपके पास? बलून उड़ने के बाद ही लगभग 10 से 15 मिनट बाद ही 700-800 फीट ऊपर जाने के बाद अचानक से उसमें खराबी आने लगी और बलून नीचे आने लगा, उनके कंट्रोल से भी बाहर हो गया। देखते ही देखते एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों हॉट एयर बलून में इस तरह की घटना हुई। हालांकि उसको बहुत मुस्तैदी से किसी तरह खाली एक क्षेत्र में नक्की घाट और महेशपुर में उतारा गया, जबकि जहां ये बलून उतारा गया उससे मात्र 100 मीटर पहले ही रेलवे की 32,000 केवीए की लाइट भी जा रही थी। कहीं अगर उससे लाइट से टकराती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो प्रशासन ने अभी तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दिया है, इसके उड़ान पे, और जांच की जा रही है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि एक ही दिन एक साथ 3 बैलून लगातार घटना के शिकार होते होते बचे। वरुण, बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या इसकी जांच पहले नहीं की गई थी, क्या इसकी सर्विस नहीं कराई गई थी, जो आसमान में उड़ते वक्त इस तरह का हादसा होते होते टला? जांच का विषय है कि इसमें क्या खराबी आई, तकनीकी खराबी क्या थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला तो जरूर है कि ये भी फिक्स होना चाहिए कि एक हॉट एयर बलून को दिन भर में कितनी बार उड़ाया जा सकता है और हर एक उड़ान के बाद उसकी किस तरह से जांच होनी चाहिए, क्या क्या चीजें चेक होनी चाहिए, वो हुई थी कि नहीं हुई थी। तो निश्चित रूप से प्रशासन इस पे सतर्क हो गया, क्योंकि एक बड़ी घटना होने से बची है। तो जरूर इस जांच के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसमें समस्या क्या थी। वरुण, इसमें कौन कौन सवार थे, क्या कुछ जानकारी हासिल हो सकी है? अब क्षेत्र के ही लोग थे, सैलानी थे जो घाट पे घूमने गए हुए थे, बच्चों के साथ थे। एक हॉट एयर बलून में तो लगभग 5-6 बच्चे भी थे। तो ये लोग एक घूमने के पर्पज से गए थे, जो सैलानी थे, और वही उसका लुत्फ उठा रहे थे। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोकने के लिए कोई कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं क्या? आज तो प्रशासन इस घटना को लेकर काफी अलर्ट है और प्रशासन ने हॉट एयर बलून के उड़ान पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। और अब वो जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह की समस्या आई, क्या कारण है। सैलानी भी अब सतर्क हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी इस तरह से जो तुरंत चले जा रहे थे, क्योंकि इसके पहले भी जो उड़ान थी तो उसमें एक कॉलम था कि वो एक दिन पहले चेक कर लेते थे सारी चीजें, फिर लिस्ट दिखा के तभी कोई एक पैसेंजर उस पर चढ़ता था, उसके बाद ही उड़ान होती थी। अब इस बार इस तरह का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी जांच का विषय है। वरुण, इसके पहले भी एक बार इस तरह की खबर सामने आई थी और एक बार फिर इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। तो क्या इसमें अब क्या कुछ नए प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है प्रशासन को वाराणसी में? प्रशासन ने एक चीज तो किया
है जो इस बार भी था कि एक चेकलिस्ट बनाई गई थी कि आपके हॉट एयर बलून को उड़ाने के पहले क्या क्या चीजें चेक करनी जरूरी है और उसको चेक करने के बाद ही उड़ान भर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वो चेकलिस्ट पे काम हो रहा था या चेकलिस्ट पहले दिन की ही खाना पूर्ति के लिए था, उस दिन की खाना पूर्ति के बाद ऐसा नहीं हुआ। ये भी हालांकि तय करना होगा कि एक हॉट एयर बलून दिन भर में कितनी उड़ानें भर सकता है, कितने लोगों को लेके जा सकता है। तो ये सारी चीजें अभी जांच के बाद ही पता चलेंगी कि क्या इसमें समस्या है। वरुण, क्या वाराणसी के पर्यटन विभाग के संज्ञान में ये मामला आया है अब तक? पर्यटन विभाग के संज्ञान में ये मामला आया है। पर्यटन के कुछ अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं, वो देखे हैं, उन्होंने देखा है सारी चीजों को, वो भी जांच कर रहे हैं। टेक्निकल टीम भी एक बुलाई गई है। अभी तत्काल में प्रशासन ने पूरी तरह से हॉट एयर बलून के उड़ान पे रोक लगा दी है। बाकी चीजें वो धीरे धीरे जो भी हो सकती कर रहे हैं और वहां से कुछ 2 हॉट एयर बलून को वो कैरी करके जांच करने के लिए अपने कस्टडी में भी ले ली। चलिए, बहुत शुक्रिया वरुण उपाध्याय खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे वाराणसी में बड़ा हादसा होते होते टला, हालांकि जानमाल की हानि नहीं हुई है। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।